मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। यहां रफ्तार के कहर ने 4 जिंदगियां छीन ली। हादसा मोतिहारी के धनगढ़ा चौक के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार सभी लोग केसरिया के मोहम्मदपुर गाँव के रहने वाले थे। वे मोतिहारी में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही धनगढ़ा चौक पर जिंदगी ने उनसे आखिरी विदाई ले ली। हादसे में जिन 4 लोगों की मौत हुई है, उनकी पहचान यशराज, रितेश, नीतेश और दीपक शाह के रूप में हुई है। चारों मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। शादी में आया था लोग मोतिहारी शादी करने, तो बच्ची को जा रहा था, लौट रहा था, घटना हो गया उसके बीच। कितने लोग मर गए? 4 लोग तभी मरे हैं, 3 लोग अभी घायल हैं। अच्छा, आप लोग कैसे पता चला? हम लोग को पता चला, किसी और ने बताया हमको फोन करके वहाँ का। 4 लोग में कौन कौन थे? 4 लोग में मेरा एक भाई था, 3 भतीजा था। आपका क्या नाम है? निरंजन कुमार। आप कौन उनके? मेरा भाई था एक, और बाकी शादी के सिलसिले में मोतिहारी आया था लोग। कल शादी थी, आज सुबह में शादी संपन्न होने के बाद ये लोग घर लौट रहे थे। इसी बीच में धनगढ़ा चौक पर जो है ये लोग टेम्पू पर सवार होकर जा रहे थे। उधर से ट्रक आ रही थी, दोनों में जोरदार भिड़ंत हुआ। इसमें 4 लोग मर गए इलाज के दौरान। एक आदमी तो स्पॉट पर ही डेथ कर गया और 4 आदमी का ट्रीटमेंट चल रहा है मोतिहारी निजी अस्पताल। टोटल 4 लोग मर गए? टोटल 4 लोग मर गए। 8 लोग मतलब सवार थे? जी। कहाँ के लोग थे ये? 2 आदमी मोतिहारी, जिस परिवार में शादी थी उस लड़की का शादी था, तो मोहम्मदपुर केसरिया। तो लड़की का चाचा स्वयं था और उसके बाद में उसका खास भाई था और 2 उसके मौसी का लड़का था, जो सिवान जिला के रहने वाले। आप कौन है? हम वहाँ के स्थानीय ग्रामीण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पासवान। प्रधान डाकघर मोतिहारी के सभागार में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डाक कर्मयोगियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पवन कुमार सिंह, डाक महाअध्यक्ष उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मोतिहारी के उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद उपस्थित रहे। इस सम्मान समारोह का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान डाक महाअध्यक्ष द्वारा अपने संबोधन के दौरान चंपारण प्रमंडल के सभी डाक कर्मयोगियों को बधाई देते हुए इस वर्ष भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अपील की गई तथा उन्होंने यह भी बताया कि बदलते तकनीक के इस दौर में डाक विभाग भी अपनी कार्य प्रणाली में आधुनिकीकरण कर लगातार नए कार्यों को आत्मसात कर जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास कर रहा है। श्री सिंह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि ग्राहकों को डाक विभाग द्वारा मिलने वाली सभी सेवाओं का डाक कर्मी अत्यंत सुविधा और सरल तरीके से उपलब्ध कराएं तथा क्षेत्रीय स्तर पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को चंपारण प्रमंडल को मुहैया कराने का उन्होंने आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लालबाबू प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डाक विभाग में विगत कुछ वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर कर सामने आई है, जिसमें डाक विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान उप मेयर द्वारा यह भी बताया गया कि चंपारण डाक प्रमंडल डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य के कुशल नेतृत्व के बल पर पूरे बिहार परिमंडल में सभी क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसके लिए चंपारण के सभी डाक कर्मयोगी बधाई के पात्र हैं। डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने अपने स्वागत संबोधन में चंपारण के सभी डाक कर्मयोगियों को बधाई दी और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि चंपारण के डाक कर्मी के लिए कोई भी लक्ष्य छोटा पड़ जाता है। उन्हीं के द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चंपारण प्रमंडल ने पूरे सूबे में अपना परचम लहराया है और सभी क्षेत्र में सम्मान प्राप्त किया है। सर्वाधिक पुरस्कारों की सूची में चंपारण डाक प्रमंडल का स्थान प्रथम रहा था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि चंपारण डाक प्रमंडल पुनः अपनी विकास गाथा की पूर्णावृत्ति करेगी। डाक निरीक्षक पंकज और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरीय प्रबंधक रत्नेश कुमार ने भी सभा को संबोधित किया। मंच संचालन शिवांगी पांडे, सहायक शाखा डाकपाल नुनफड़वा पचपकड़ी ने की। इस मौके पर डाक निरीक्षक कमलेश प्रसाद शाह, संतोष कुमार उराव, आशीष भारद्वाज, कमलेश कल्याण, डाकपाल प्रधान डाकघर मोतिहारी विजय प्रसाद, प्रशिक्षक अमित कुमार, चुन्नू कुमार, सभी प्रमंडलीय कार्यालय सहायक तथा संघों के सभी वर्गों के
प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। आज सम्मान समारोह आयोजन किया गया चंपारण प्रमंडल ने, जो पिछले वित्तीय वर्ष में जिन डाक कर्मियों ने, जिन कर्मयोगियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनको आज सम्मान दिया गया है। पूरे देश में तो आज के दिन में तकरीबन 1,65,000 डाकघर हैं और उसमें बिहार में हमारे 9,400 से ज़्यादा डाकघर हैं। उत्तरी क्षेत्र में 3,500 से ज़्यादा डाकघर हैं। इस प्रमंडल में 425 डाकघर हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि किसी भी नागरिक को, किसी भी कस्टमर को मतलब ज़्यादा न चलना पड़े। आपने देखा है कि इस हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र भी चलता है और वो पासपोर्ट सेवा केंद्र कितना बिजी है ना। हर समय उसमें जो हमारे मतलब जो ग्राहक हैं जिनको पासपोर्ट का कोई भी सेवा लेना है, वो यहाँ पर हमेशा रहते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर सर्विस हो गई है। पूरे देश में लगभग 450 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। आपको ध्यान होगा, जब तक ये पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं था तो पूरे राज्य में अलग कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र थे। एक पटना में, एक शायद दरभंगा में रहा होगा। लेकिन उसके बाद से अभी देखिए, किसी को भी मतलब हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र अभी चालू है। जब जिंदगी की जंग किडनी से हो तो सबसे बड़ी जरूरत होती है उम्मीद की। अब मोतिहारी में शुरू हो रहा है एक ऐसा ही सेंटर जो देगा जिंदगी को एक नई राहत, एक नया सहारा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार के अस्पताल केएम हॉस्पिटल में अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। 31 मई को इसका उद्घाटन होगा और यह सेंटर नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल यानी सिर्फ सेवा के उद्देश्य से चलेगा। गौरतलब है कि डायलिसिस जैसी महंगी प्रक्रिया जो जरूरत पड़ने पर आम आदमी के लिए एक बोझ बन जाती है, इसी को देखते हुए रोटरी के द्वारा अब मोतिहारी में ही जरूरतमंदों को मिलेगा यह सेवा, वो भी बेहद किफायती दर पर और इंसानियत के भाव के साथ। इसको लेकर केएम हॉस्पिटल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां इस पूरे प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी दी गई। ये मोतिहारी ही नहीं, पूरे चंपारण में पहला डायलिसिस सेंटर खुलने जा रही है इसी 31 को, रोटरी का। आप सभी जानते हैं कि रोटरी एक सेवा संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय सेवा संस्थान है और उसी के तहत एक हम लोगों का ग्लोबल ग्रांट आता है। उसके तहत हम लोग उसमें अपना भी भागीदारी होती है, रोटरी इंटरनेशनल की भी भागीदारी होती है और इंटरनेशनल पार्टनर देश विदेश कहीं का भी दूसरे कोई क्लब का भी भागीदारी, सबका मिला के एक मोटा अमाउंट हो जाता है। डायलिसिस सेंटर के लिए मिनिमम 30-35 लाख का खर्चा आता है। तो हम लोग जैसे छोटे क्लब उतना खर्चा उठाने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है रोटरी के, उसके तहत अब मिनिमम 30-35 लाख रुपए का तो मिनिमम हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। हम लोगों का अब करोड़ों में प्रोजेक्ट होने का ये चल रहा है और ये तो एक पहला स्टेप है। इसके बाद और हम लोग काम करेंगे आगे। तो ये 31 को मतलब परसों इसका विधिवत उद्घाटन होगा और उसी दिन से डायलिसिस भी होना शुरू हो जाएगा और ये डायलिसिस मिनिमम लागत पर होगा, जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जो लागत है वही लिया जाएगा, इससे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। इसका खर्चा चल जाए इतना ही भर इससे लिया जाएगा। देखिए, ये जो डायलिसिस सेंटर हम लोग खोल रहे हैं, ये रोटरी इंटरनेशनल ग्रांट से मिला हुआ है और रोटरी हमेशा सेवा का काम करती है। रोटरी एक एनजीओ है और ये इसी के लिए लगाया गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर उत्तम कोटि का सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि गरीब और असहाय लोगों का, जो लोग किडनी डिजीज से पीड़ित हैं, उनका बढ़िया से बढ़िया और सस्ता इलाज प्रदान किया जा सके। इसलिए रोटरी हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए ही सेवा के क्षेत्र में काम करती है और हम लोग इसी विचार के साथ यहाँ पर रोटरी के
डायलिसिस सेंटर का शुरुआत कर रहे हैं। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष रोटेरियन रोहित गुप्ता और सचिव प्रियंका सरकार के कार्यकाल में शुरू हो रहे इस सेंटर के शुरू होने से अध्यक्ष रोहित गुप्ता ने भी खुशी जाहिर की। हाँ, ये तो बहुत खुशी वाली बात है कि 2 साल से जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था मेरे सत्र में ये हुआ, लेकिन देखने में सिर्फ लगता है कि ग्लोबल ग्रांट आ गया, प्रोजेक्ट हो गया, मिल गया, लेकिन इसके पीछे जितना मेहनत लगता है इसके लिए मैं अपने सारे टीम को बधाई दूंगा, अपने सारे क्लब के मेंबर्स को, कि सबों के प्रयास से ये ग्लोबल ग्रांट मुमकिन हुआ, आया और हम लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट शहर में लाए जो समाज सेवा के लिए रोटरी तो जाना ही जाता है। और आशा करते हैं कि हमारा रोटरी क्लब रोटरी के द्वारा ऐसे ही कुछ ग्लोबल ग्रांट से हम लोग भविष्य में भी लाएंगे। ये जो डायलिसिस सेंटर हमारे शहर में खुलने जा रहा है रोटरी के सौजन्य से, इसके लिए हम लोग बहुत पहले से प्रयासरत थे कि यहाँ के गरीब जनता जो कि डायलिसिस नहीं कराने के चलते उनका मौत हो जाता था, वो बहुत गरीब थे, नहीं करा पाते थे, तो हम लोगों की बहुत इच्छा थी कि यहाँ एक ऐसा डायलिसिस सेंटर खोला जाए जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, एक मिनिमम कॉस्ट लेके हम वैसे व्यक्ति का सेवा करें जो कि इससे वंचित रह जाते हैं। और उसी के प्रयास से आज हम लोग इसको सफल करने जा रहे हैं, जिसका कि 31 तारीख को इनॉग्रेशन होने जा रहा है। और बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर अतुल बाबू के क्लिनिक में ये खुलेगा और इसमें 2 यूनिट्स अभी हम लोग चालू कर रहे हैं और बहुत जल्द 2 यूनिट और हम लोग इसको बढ़ा लेंगे और मानव सेवा में हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। जीवन इंटरनेशनल स्कूल मोतिहारी में ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के तत्वाधान में पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के द्वारा आयोजित डॉक्टर शंभू शरण शांति शरण मेमोरियल ओपन डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप 2025 का भव्य समापन हुआ। इस चैंपियनशिप में जिले भर के युवा शतरंज खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपनी क्षमताओं का परिचय दिया। टूर्नामेंट के दौरान जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने स्वर्गीय डॉक्टर शंभू शरण शांति शरण के प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शतरंज प्रतियोगिता हॉल का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि यह चैंपियनशिप हमारे जिले के युवाओं के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है और हमें विश्वास है कि यह आयोजन जिले के शतरंज के खेल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि मैं जिला शतरंज संघ एवं सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस चैंपियनशिप को सफल बनाने में योगदान दिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वर्गीय डॉक्टर शंभू शरण की पुत्र वधू एवं प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर जसवीर शरण ने शिरकत की और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर जसवीर शरण ने कहा कि हमें यह शतरंज प्रतियोगिता आयोजित कर बहुत ही खुशी हुई है। हम इस खेल को और आगे लेकर जाएंगे एवं चंपारण के शतरंज को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि यह चैंपियनशिप हमारे जिले के शतरंज के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमें विश्वास है कि हमारे युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और जिले का नाम रोशन करेंगे। मुख्य निर्णायक रामचंद्र ने कुल 9 चक्रों के बाद परिणाम की घोषणा की। टॉप 12 खिलाड़ियों जिनमें प्रथम पीएच सिद्दीकी 9 पॉइंट के साथ, सेकंड कुशल बोहरा 7 पॉइंट, थर्ड दीपक कश्यप 7 पॉइंट, डॉक्टर विनोद कापड़ 7 पॉइंट, अक्षय आनंद 7 पॉइंट, गौतम सिंह 6.5 पॉइंट, संजय कुमार मिश्र 6 पॉइंट, गजानंद प्रसाद 6 पॉइंट, सुंदरम आनंद 6 पॉइंट, शेर मोहम्मद 6 पॉइंट, सुमित कुमार 6, कार्तिक बोहरा 6, जबकि बेस्ट गर्ल अवार्ड अर्पिता कुमारी को मिला। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बेस्ट खिलाड़ी 6 वर्षीय जयस कुमार, वहीं बेस्ट ऑफ जीवन पब्लिक स्कूल का खिताब अनुभव श्रीवास्तव को मिला। वहीं बेस्ट वेटनर खिलाड़ी का अवार्ड मोहम्मद रफ़ी अहमद को मिला। चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी शतरंज कौशल का प्रदर्शन किया और दर्शकों को रोमांचित किया। आयोजन समिति ने सभी खिलाड़ियों, दर्शकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस चैंपियनशिप को सफल बनाने में योगदान दिया। आयोजन सचिव स्वर्णिम श्रीवास्तव ने कहा कि हमें गर्व है कि हमने इस चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिसके लिए शतरंज संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार एवं सचिव शशिनंद कुमार धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि यह चैंपियनशिप हमारे जिले के शतरंज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और युवाओं को शतरंज खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। हम जिला प्रशासन और जीवन इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन का सहयोग के लिए आभारी हैं।
डॉक्टर आशुतोष शरण ने कहा कि मुझे खुशी है कि यह चैंपियनशिप सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा खिलाड़ी आगे भी अपनी प्रतिभा दिखाते रहेंगे और जिले का नाम रोशन करेंगे। मैं आयोजन समिति और सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस चैंपियनशिप को सफल बनाने में योगदान दिया। चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति ने जिला प्रशासन, जीवन इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। इस चैंपियनशिप के माध्यम से जिले के युवा शतरंज खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला और जिले में शतरंज के खेल को बढ़ावा मिला। मौके पर आयोजन अध्यक्ष महेश प्रसाद श्रीवास्तव, स्कूल के चेयरमैन जीवन प्रकाश, वाइस चेयरमैन मनोज रंजन श्रीवास्तव, जिला शतरंज संघ के सचिव शशिनंद कुमार, नितेश गौरव, संत कुमार, प्रशांत कुमार, हर्षवर्धन, आशुतोष यादव, अमित कुमार, वहीं मंच का संचालन दीपेंद्र पांडे एवं अनु श्रीवास्तव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन जीवन इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी मेंबर निधि श्रीवास्तव ने किया। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी जिला शतरंज संघ के मुख्य संरक्षक डॉक्टर आशुतोष शरण ने दी। शिवहर में बुधवार को निकली एक बारात ने पुरानी परंपराओं की याद को ताजा कर दी। इस बारात में दूल्हा पालकी से निकला। इस बारात को जिसने भी देखा वो देखते ही रह गया। जिस चौराहे से भी यह बारात गुजरी वहां मजमा लग गया। कुछ बुजुर्ग तो बाराती व दूल्हा दोनों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। शिवहर नगर परिषद क्षेत्र के दाऊद छपरा गांव के रहने वाले ब्रिजभूषण शर्मा के पुत्र प्रद्युमन शर्मा की शादी सरखौली की युवती रानी से तय हुई। बारात बुधवार रवाना हुई। इसके लिए दाऊद छपरा में पिछले एक सप्ताह से तैयारियां चल रही थी। प्रद्युमन शर्मा ने अपनी बारात पुराने रीति रिवाज और परंपराओं से निकालने की जानकारी दुल्हन पक्ष को पहले ही दे दिया था। रिश्तेदार और बाराती भी सुबह ही पहुंच गए। जो लोग उत्सुक थे उन्हें घरातियों ने बताया कि बारात 22 किलोमीटर दूर डोली के साथ ही जानी है, इसलिए समय से ही निकलना पड़ेगा। सारी तैयारियां होने के बाद दूल्हा प्रद्युमन शर्मा पालकी से परछावन के लिए निकले। आगे आगे बैंड बाजे की जगह फरी नृत्य लोक कलाकार कर रहे थे। इस दृश्य ने मानो वर्षों पुरानी परंपरा को जीवंत कर दिया। गांव के बुजुर्ग जहां दौड़ते भागते हुए परछावन देखने पहुंचे, वहीं बच्चों के लिए यह बारात किसी अजूबा से कम नहीं था। कोई उत्सुकता के साथ एक दूसरे से सवाल कर रहा था तो कुछ लोग परंपरा की दुहाई देकर प्रद्युमन के फैसले की तारीफ में जुटे थे। करीब घंटे भर तक गाँव में काली माई ब्रह्म बाबा के पास परछावन की रस्म पूरी हुई, जिसके बाद बारात रवाना हुई। रास्ते में भी यह बारात लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। चौक चौराहे से गुजरते समय देखने के लिए लोगों की यहाँ भीड़ लग जा रही थी। जिले में यह अनोखी बारात लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दूल्हा प्रद्युमन शर्मा ने बताया कि उनके मन में यह विचार आया कि वे पालकी पर बैठकर अपनी दुल्हनिया को लाने जाएंगे और भारतीय सभ्यता संस्कृति को उजागर करेंगे। दूल्हा मुंबई फिल्म जगत में सेटअप का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे सपनों की दुल्हनिया का नाम रानी है। वहीं दूल्हा मुस्कुराते हुए पान खाते हुए बताया कि सभी युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि इसी तरह लोग अपनी बारात लेकर जाएं। दूल्हा के पिता ब्रिजभूषण शर्मा ने बताया कि शुरू से ही उसे अपनी बारात पुरानी परंपरा के अनुसार निकालने की सोच थी, जो सपना साकार हो गया। आपका जी प्रद्युमन शर्मा। अच्छा, ये बारात कहाँ से जा रहा है? ये दाऊद छपरा से सरखौली के लिए प्रस्थान हो रही है। अच्छा, खुश है आज पालकी में बैठे हैं? बहुत खुश है, बहुत है जी। क्योंकि पुराने समय में लोग बैठता था पालकी में। अगली खबर शिवहर से है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ई ऑफिस परियोजना में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को बीते 11 महीनों से वेतन नहीं मिला है। संविदा कर्मियों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभाग और अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि जुलाई 2024 से मई 2025 तक की अवधि के दौरान वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण गंभीर आर्थिक संकट से वे लोग गुजर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि विभाग ने कुछ तकनीकी कर्मियों की सेवा बिना पूर्व सूचना के ही समाप्त कर दी है। ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि उनकी समस्या पर मानवीय और संवेदनशील होकर विचार किया जाए। साथ ही 11 महीने का वेतन अविलंब दिया जाए। सेवा समाप्ति और वेतन कटौती जैसे निर्णयों को निरस्त किया जाए। साथ ही संविदा तकनीकी कर्मियों की सेवा शर्तों का निर्माण कराए जाने की भी मांग की गई है। बिहार में कर्मचारी इन दिनों सड़क पर हैं। मोतिहारी के कचहरी चौक पर राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर 7 मई से जारी धरना प्रदर्शन अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्वी चंपारण जिला इकाई के सदस्य लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मुख्य मांगों में वेतन बढ़ोतरी, जिला संवर्ग में तबादला नीति लागू करना और निलंबित कर्मचारियों की बहाली सहित अन्य मांग शामिल हैं। कर्मचारी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और नीतीश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की जा रही है। सुनिए आज प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। भूमि सुधार राजस्व कर्मचारी की मुख्य 17 मांगे हैं, जिसमें से प्रमुखतः 2 मांगे हैं। गृह जिला स्थानांतरण 1900 से 2800 ग्रेड पे और स्टेट कैडर नहीं बनाना हम लोगों की मुख्य मांगे हैं।
हम लोगों का हड़ताल 7-5 से शुरू है और जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को उनके गृह जिला में पदस्थापन करने की मांग है और ग्रेड पे 1900 से 2800 करने की मांग है, जो बहुत दूर उन लोग का घर है और बहुत दूर पोस्टिंग कर दिया गया है, जिससे पारिवारिक कठिनाई उत्पन्न हो रहा है। बायोमेट्रिक से मुक्त करने का और हमारी 17 सूत्री मांग है, लेकिन विशेष मांग है गृह जिला और ग्रेड पे में संशोधन। सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब हड़ताल तोड़वाए और इनकी जायज़ मांगों को पूर्ति करे। और जिला प्रशासन से मांग है, मैं जिला प्रशासन से, मैं यहाँ के डीएम, आपके चैनल के माध्यम से सौरभ जोरवाल डीएम जिला अधिकारी से मैं मांग करता हूँ कि कृपया आप गंभीरता से लेते हुए राजस्व कर्मचारियों, नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी का सेवा संपुष्टि कराने की कृपा करें। अब गृह जिला के मांग के लिए और ग्रेड पे के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम लोग आपके चैनल से मांग करते हैं कि अविलंब सरकार इन मांगों को माने और हड़ताल को ख़त्म करावे, वार्ता करे, हड़ताल को ख़त्म करावे। साथ ही साथ जो लोग निलंबित हैं उन लोगों का भी निलंबन तोड़ा जाए और बिना शर्त तोड़ा जाए और हमारी 17 सूत्री मांगों को माना जाए। शक्तिनाथ तिवारी, अध्यक्ष महासंघ। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि इन 17 सूत्री मांगों में जो प्रमुख मांगें हमारी है, गृह जिला में पदस्थापन और ग्रेड पे का संशोधन करते हुए 2800 ग्रेड पे का संशोधन किया जाए। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, जो ये ग्रेड जो बर्बरतापूर्वक वाला जो रवैया अपनाए हुए हैं, जनता के हित में, जनता के सेवा के लिए हम लोग से वार्ता करते हुए जल्द से जल्द इस सरकार को समाप्त करवाएं और हम लोग को जल्द से जल्द काम पे वापस लौटने के लिए गृह जिला में पदस्थापन और 2800 ग्रेड पे देने का काम करें। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है। आगामी 31 मई को सुबह 8 बजे मटिया जिरात ईदगाह से हवाई अड्डा चौक होमगार्ड मैदान तक एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस में पूरे जिले से भारी संख्या में लोगों की भागीदारी की उम्मीद है। मोर्चा का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार वक्फ संशोधन कानून को वापस नहीं लेती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आज मोतिहारी के उर्दू लाइब्रेरी में इसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के सदस्यों ने आम जनता से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। इस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये है हमारे दर्द को महसूस किया जाए, हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी जो परेशानी है, इस परेशानी को महसूस करें आप भी और हमारी इस लड़ाई में आप भी शामिल हो। आप सही तौर से ये लोगों को दिखावें कि वक्फ के मामलात में कितनी परेशानियां हो रही हैं, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से सौतेलापन का हमारे साथ सुलूक कर रही है, जिसकी बुनियाद पर हम एहतजाज के रास्ते को अपना रहे हैं ताकि एहतजाज के ज़रिए गवर्नमेंट हमारी बातों को तस्लीम करे। सरकार से हमारी यही गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया है, जो कानून बनाया है, ये कानून गवर्नमेंट कह रही है कि मुसलमानों के लिए हम ये कानून लाए हैं, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए। जब मुसलमानों के फ़ायदे के लिए ये कानून होता तो मुसलमान फिर मुखालफत क्यों करते? आज हज़ारों हज़ार की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मुखालफत कर रहे हैं। मान लीजिए कि चंपारण वालों को समझ में नहीं आ रहा है ये कानून, चंपारण वाले गलत कर रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ही इस कानून की मुखालफत कर रहा है। हर समझ बूझ जिसकी अच्छी है, जो फिक्र अच्छी है, जो जानते हैं कानून को, वो सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। आखिर याचिकाएं दाखिल हो रही हैं क्यों? इसकी वजह यह है कि ये कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जब ये कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ है तो इस कानून हम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए आप कह रहे हैं, तो मुसलमानों को कि जब इस कानून को नहीं मानने के लिए तैयार हैं या मुसलमानों का फ़ायदा नहीं है, तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश होगी कि ये कानून को रद्द कर दिया जाए। ये कानून को 31 तारीख को संविधान के दायरे में रह करके हम रैली निकालना चाह रहे हैं, एहतजाजी रैली, और उस एहतजाजी रैली के ज़रिए हम हुकूमत को ये बतलाना चाह रहे हैं कि हम आपसे आपके इस बनाए हुए कानून के को हम मंजूर नहीं कर रहे हैं, आप इस कानून को रद्द कर दें। यह रैली मटिया जिरात ईदगाह से होकर के यहाँ से निकलेगी और मुख्तलिफ जगहों से होती हुई ये हवाई अड्डा होम गार्ड मैदान में जाएगी और होम गार्ड मैदान में जाकर के ये जलसा आम में तब्दील हो जाएगी। वहाँ
जो एक जलसा होगा जिसमें हमारे जमात के या पूरे कौम मुस्लिम और जो सेकुलर लोग हैं उनके बयानात होंगे, खिताब होंगे, जिसके ज़रिए हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हम करेंगे, हुकूमत जो कानून लाई है उस कानून के विरोध में तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान के संविधान के दायरे ही में रह करके हम कोई कदम उठाएंगे। तकरीबन यहाँ 10 लाख से ऊपर लोगों के पहुँचने की एक उम्मीद है। हम लोगों ने पूरे ज़िला में हर गांव में जाकर के बड़ी जद्दोजहद की है, मेहनत की है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और सब लोगों को यहाँ बुला करके एक एहतजाज कर करके हम हुकूमत को ये बतलाना चाहते हैं कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। पूर्वी के चंपारण के मुसलमानों से यही कहना चाहेंगे कि आप एहतजाजी रैली में शामिल हों और एहतजाजी रैली में आप किसी भी गैर संविधानी हरकत न करें। अगर कोई गैर संविधानी हरकत कर रहा है तो उसका जिम्मेदार ये वक्फ मोर्चा नहीं है। वक्फ मोर्चा हमेशा एक गाइडलाइन जारी कर दिया है, उस गाइडलाइन ही के जरिए हम एहतजाज करेंगे और उस गाइडलाइन के ही ज़रिए एहतजाज होगा। उसमें किसी भी गैर संविधानी न कोई तकरीर होगी, न गैर संविधानी कोई बहस होगी, न गैर संविधानी कोई नारा लगे। समय 8 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा। और एक बात और मैं कह देना चाह रहा हूँ कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। हिंदुस्तान से जितनी मोहब्बत सबको है उतनी मोहब्बत हमें भी है। हम ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की मुखालफत करेंगे। एक कानून आया है, वो कानून की मुखालफत हम करेंगे। हिंदुस्तान से हम जिस तरह दूसरे मोहब्बत करते हैं उससे ज़्यादा हम मोहब्बत करते हैं। हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे हिंदुस्तान के लिए, लेकिन हिंदुस्तान पर किसी किस्म की आँच नहीं है।